हमारा आज का टॉपिक एनालिटिक कंटिन्यूएशन। हम पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इस एनालिटिक कंटिन्यूएशन को कैसे डिफाइन किया गया, फिर एक प्रॉब्लम के जरिए इसकी वजाहत करें। आइए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट f1 of z be analytic in a domain d2 such that we can find a function f2 of z which is analytic in a domain d2 such that d has the part E in common with D1 if f1 of z equal f2 of z in the common part E, then we say that f2 of z is direct analytic continuation of f1 z from D1 into D2 via E, or equivalently f2 is direct continuation of f1। तो इसमें आपने देखा f1 एनालिटिक है। एनालिटिक फंक्शन की आपने बारे में डेफिनेशन पढ़ रखी है, जो कंटिन्यूस भी होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक एनालिटिक फंक्शन है। तो में हम एक और फंक्शन फाइंड आउट करेंगे जिसका नाम f2, वो भी एनालिटिक होगा इन द डोमेन सच दैट, लेकिन D1 और D2 में एक पार्ट कॉमन होगा जहां पर वो एनालिटिक होगा। अगर ये दोनों फंक्शन f1z इक्वल f2z ये मुमकिन हो जाए कॉमन पार्ट, फिर हम इसको f2 को डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूशन ऑफ E1 कहते हैं। फिर f2 f1 की कंटिन्यूशन डायरेक्टली, लेकिन ये D1 से D2 की तरफ वाया E। फिर f2 इज एनालिटिक, फिर f2 कंटिन्यूशन है f1। आइए चेक करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। f1 ऑफ z ये गिवन फंक्शन जो कि रियल ऑफ z, पॉजिटिव रियल ऑफ z पर कन्वर्जेंट। हम इसके एनालिटिक कंटिन्यूशन फाइंड आउट करेंगे इस f1z की इनटू द लेफ्ट हाफ प्लेन रियल ऑफ z लेस देन 0। तो ये बात याद रखें, f1 ऑफ z ये है। हम एक फंक्शन f2 ऑफ z फाइंड करेंगे और उसे नाम देंगे इस f1z की कंटिन्यूएशन। लेट अस स्टार्ट स्टेप 1। ये हमारे पास फंक्शन है, हम इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लें तो ये बनता है t अप्रोचेस इन्फिनिट। अगर अप्लाई करते हैं तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, लेकिन अगर t अप्रोचेस 0 अप्लाई करते हैं तो फिर ये जो हमारे पास टर्म है, अब देखिए फिर f1 ऑफ z किस तरह से हो जाएगा, t अप्रोचेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी पर। तो ये हमारे पास t अप्रोचेस 0 ये रिजल्ट आ सकता है z प्लस 1 ओवर z स्क्वायर फॉर पॉजिटिव रियल। ये जो फंक्शन आ गया है z प्लस 1 ओवर z स्क्वायर वेयर z नॉन जीरो, इस फंक्शन को हम
दिए हुए फंक्शन की कंटिन्यूशन कहेंगे। हमारे पास यानी अब नया फंक्शन ये है z+1 जी स्क्वायर। गिवन फंक्शन क्या था, ये गिवन, दिस वाज द गिवन फंक्शन। और जो हमने मालूम किया f(2) वो इसकी कंटिन्यूशन है। f(2) of z equals z+1/z² is analytic continuation which is analytic in the whole complex plane except at the origin. Thus, the given f(2) of z is analytic continuation of f(1) into the left half plane real of z less than। तो f(1) of z क्या था, ये गिवन था जो कि कन्वर्जेंट था फॉर रियल ऑफ z। तो इस तरह हमारे पास एनालिटिक कंटिन्यूशन की डेफिनेशन भी यहाँ पर पूरी हो गई। इस गिवन फंक्शन के लिए हमने एक f(2) फंक्शन तलाश कर लिया जो कि एनालिटिक है। अब दोबारा जरा डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन में क्या था कि हमारे पास गिवन फंक्शन f(1) जो फाइंड किया वो f(2) ऑफ z। तो f(2) ऑफ z और f(1) ऑफ z एक डोमेन 1 है, डोमेन 2 है, लेकिन एक पार्ट p कॉमन है दोनों। तो उस पार्ट p के हवाले से f(1) ऑफ z इक्वल f(2) ऑफ z दोनों सेम रिजल्ट देते हैं इन कॉमन पार्ट। फिर वहां पर हम कहते हैं f(2) डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूशन है f(1) की फ्रॉम p1 to p2 वाया e। या फिर आसान लफ्जों में f(2) इज एनालिटिक डायरेक्ट कंटिन्यूशन ऑफ f(1)। तो ये हमारी एग्जांपल में भी ये रिजल्ट पूरा हो गया कि गिवन फंक्शन f(1) इसके लिए हमने एक और फंक्शन f मालूम किया जो कि गिवन पार्ट में सेम इक्वल है फॉर द गिवन पार्ट, इसलिए हम एक को दूसरे की कंटिन्यूशन करें। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, ये जो हमारे पास आया है इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं एक और टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे जिस टॉपिक का नाम होगा नेचुरल बाउंड्री। और फिर हम पर मुतअद्दिद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि उसमें फिर कंटिन्यूशन का जो कंसेप्ट है प्रॉब्लम्स में भी इस्तेमाल होगा, नेचुरल बाउंड्री डेफिनेटली वो इस्तेमाल होगा। तो इसकी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा इसकी समझ आएगी। तो देखते हैं हम कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे नेचुरल बाउंड्री, क्या उसमें हम क्या फिगर बनती है, कैसे डिफाइन होगा, कैसे उसका रिजल्ट आएगा। आइए हम पढ़ते हैं नेचुरल बाउंड्री।